कीमत पर एक नज़र डालने के बाद विनीत कड़वाहट से मुस्कुराया। इनमें से कोई सा भी सामान सस्ता नहीं था। सब कुछ एक तरफ रख दें तो सिर्फ दिव्य तांबे की कढ़ाई की कीमत पहले से ही 200 स्पिरिट स्टोन के बराबर थी और 9 ड्रैगन कढ़ाई की कीमत 320 स्पिरिट स्टोन थी। टीयर 1 के राज्य भी इतनी कीमत नहीं दे सकते थे। यहाँ तक कि अगर गांधार भी इसे खरीदता है तो उसकी राष्ट्रीय आय को भी एक बड़ा धक्का लगेगा। यह मूल्यांकन प्रमाणीकरण सर्टिफिकेट है। यह 9 ड्रैगन कढ़ाई दिव्य कॉपर की थी। इसके नीचे के तल पर एक नक्काशी थी जिस पर अप्रेजर मास्टर का नाम, साइन और कढ़ाई की जानकारी थी। अटेंडेंट ने गर्व से कहा, हाँ, हमारे प्रथम श्रेणी मंडप की ज़्यादातर चीज़ें अप्रेजर मास्टर द्वारा प्रमाणित की हुई है। हम अपने ग्राहकों को कभी धोखा नहीं देते हैं। विनीत ने अपना सिर हिलाया। फिर विनीत की आंखों में इनसाइड की पतली पतली रेखाएं दिखने लगी। वह देखना चाहता था कि क्या वह अपने अभी के लेवल पर उन चीज़ों का पता लगा सकता है या नहीं। उसे कमरे में मौजूद चीज़ों को देखने में देर नहीं लगी और आखिर में उसने अपना सिर हिला दिया। यहाँ कई कीमती वस्तुएं थी लेकिन ड्रैगन स्केल के जैसी कीमती कोई सी भी नहीं थी। जब विनीत यह देखने के लिए इधर उधर नज़रें दौड़ा रहा था कि कहीं कोई चीज़ें छूट तो नहीं गई, तभी मोटे विकर्ण ने सदमे से कहा, टीचर, अप्रेजर मास्टर शेखर। विनीत ने विकर्ण की उंगली की दिशा में देखा। यह वही व्यक्ति था जिसने पहले ड्रैगन स्केल प्रोटेक्टिव एमुलेट खरीदने के लिए उसके साथ होड़ लगाई थी। इस समय उसका घमंड और श्रेष्ठता कहीं गायब सी हो गई थी। वह एक आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह शांति से एक बुजुर्ग के पीछे पीछे चल रहा था। वह बुजुर्ग 50 से ज़्यादा की उम्र का लग रहा था और उनके पास एक आधिकारिक स्वभाव था। एक नज़र से यह साफ पता चल रहा था कि वह किसी हाई पोजीशन पर था। दोनों के ठीक सामने एक एवरेज साइज का पौधा था जिस पर बैंगनी रंग के फूल थे। पंखुड़ियों के बीच हल्की पीली लकीरें थी और इसकी हल्की हल्की सुगंध सांस लेने पर एक शांति का अनुभव करा रही थी। प्रथम श्रेणी मंडप में खजानों के अलावा जड़ी बूटियाँ भी थी। एक पल झिझक के बाद प्रिंसेस ने पूछा, आशेन के तने, थोड़े पीले पत्ते, पीली लकीरें वाली पंखुड़ियाँ, क्या यह आत्मा शांत करने वाली घास है? इनकी आंखें सच में बहुत तेज़ है। यह एक आत्मा शांत करने वाली घास है। पूरे किंगडम नेट में यह एक ही पौधा है जिसे हमारे प्रथम श्रेणी मंडप ने बहुत ज़्यादा कीमत पर खरीदा है। इसे किसी की आत्मा को पोषण देने के लिए उपयोग किया जाता है और अफवाह तो यह भी है कि यह किसी की सोई हुई आत्मा को भी जगा सकता है। अटेंडेंट ने चुटकी लेते हुए कहा, एक सोई हुई आत्मा को जगा सकता है? उन शब्दों को सुनकर विनीत की भौहें चढ़ गई और अनजाने में उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। लेकिन उसने जल्दी ही एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। विनीत ने अपनी पढ़ी हुई किताबों में से एक में आत्मा शांत कर देने वाली घास के बारे में पढ़ा था और इनकी मुख्य काम किसी की आत्मा को शांत करना था जिससे कोई शांत दिल की स्टेज में आसानी से पहुंच जाता था। यह सोई हुई आत्मा को जगाने में किसी काम की नहीं थी। अगर ऐसा होता तो विनीत अब तक गगन को कब का जगा चुका होता। एक व्यक्ति की आत्मा को जगा सकती है, यह तो नामुमकिन है। प्रिंसेस ने मुंह फेर लिया। उसने जड़ी बूटियों के बारे में कई पुस्तकें पढ़ी थी और वह जानती थी कि जड़ी बूटियों का प्रभाव उतना नहीं है जितना यह अटेंडेंट जब बड़ा चढ़ाकर बता रहा है। घास के बारे में बात करते हुए अटेंडेंट की आंखें चमकने लगी और उसने कहा, सामान्य आत्मा शांत करने वाली घास वास्तव में वह प्रभाव नहीं देती है, लेकिन ये अलग है। यह सम्राट आत्मा शांत करने वाली घास है और स्पिरिट स्टोन के भीतर से स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचकर बड़ी होती है। इसके गुणों को इस प्रकार बढ़ाया गया है कि यह सुपर ह्यूमन के लिए भी बहुत प्रभावी है। स्पिरिट स्टोन की स्पिरिचुअल एनर्जी खींचती है और यह स्पिरिट स्टोन से बड़ी होती है। अटेंडेंट ने समझाया, हाँ सही है। इसके अंकुरण से ही इसे एक फॉर्मेशन के भीतर रखा जाता है जो आत्मा को शांत करने वाली घास के विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए स्पिरिट स्टोन के भीतर की शुद्ध स्पिरिचुअल एनर्जी को निकालती है और इस तरह के आकार तक बड़े होने के लिए इसे 100 से भी ज़्यादा स्पिरिट स्टोन की एनर्जी का सेवन किया है। इसे तैयार करने में जो संसाधन लगे हैं उसे ध्यान में रखते हुए यह एक बेशकीमती खजाना ही है ना। विनीत अवाक रह गया। घास के एक डंठल को बढ़ाने के लिए 100 स्पिरिट स्टोन लगा दिए। यहाँ तक कि विनीत ने अपना लेवल बढ़ाने के लिए भी इतने सारे स्पिरिट स्टोन ने खर्च नहीं किए थे। विनीत सोचने लगा कि क्या अब घास का ये डंठल भी उससे ज़्यादा कीमती हो गया है क्या। अटेंडेंट ने कहा,
सच में इसके विकास के दौरान बरती जाने वाली देखभाल के कारण इसकी किसी की आत्मा पर पड़ने वाला प्रभाव भी बहुत बढ़ गया है। भले ही विनीत हैरान था, लेकिन उसने अटेंडेंट के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करके इसे करीब से देखा। उसे खुद देखना था कि क्या घास का यह डंठल सच में सोई आत्मा को प्रभावित कर सकता है या नहीं। जल्द ही उसकी आंखें चमक उठी। भले ही जड़ी बूटियाँ महंगी थी, लेकिन विनीत की आई ऑफ इनसाइड में इसकी जानकारी आ गई। इसके अनुसार यह सोई आत्माओं के लिए सच में उपयोगी था। लेकिन अटेंडेंट ने जो कहा था उसके विपरीत यह सोई आत्मा को जगा तो नहीं सकता था। इसके बजाय यह बस इसे स्थिर कर देता था और इसे नष्ट होने से रोकता था। भले ही सोई आत्माओं को सो रही आत्माओं के रूप में जाना जाता था, लेकिन हकीकत तो ये थी कि वे इतनी कमज़ोर होती थी कि उन्हें जगाया नहीं जा सकता था। यह ऐसा ही था जैसे एक गंभीर रूप से बीमार रोगी अपने बिस्तर से उठने के लिए बहुत कमज़ोर था। उस समय गगन के शरीर पर जो बड़ा घाव हुआ था उसने उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया था। भले ही विनीत ने उसे तेज़ी से बचा लिया था, फिर भी उससे लगे घाव बहुत ही गहरे थे और उसकी आत्मा की ताकत पहले की तुलना में 100वें हिस्से से भी कम थी, जिस कारण यह शरीर को नहीं चला सकती थी और गगन कोमा में चला गया। भले ही इस आत्मा शांति घास में गगन को जगाने की क्षमता नहीं थी, लेकिन यह उसकी आत्मा को स्थिर करके उसे धीरे धीरे मजबूत कर सकती थी। मुझे इसे खरीदना होगा। विनीत को नहीं पता था कि वह इस समय गगन को कैसे जगा सकता है, लेकिन एक बात निश्चित थी कि वह गगन की आत्मा को और ज़्यादा कमज़ोर नहीं होने दे सकता था, क्योंकि विनीत इस आत्मा को शांत कर देने वाली घास से टकराया था। तो अब वह उसे अपने हाथों से कैसे जाने दे सकता था। एक पल झिझक के बाद विनीत अटेंडेंट की ओर मुड़ा और पूछा, ये इसकी कीमत कितनी है? अटेंडेंट ने कहा, आत्मा को शांत करने वाली घास हमारे प्रथम श्रेणी मंडप में सबसे कीमती चीज़ों में से एक है। इसकी कीमत 500 स्पिरिट स्टोन्स है। 500? विनीत का शरीर काँप उठा। वह इस समय 500 स्पिरिट स्टोन्स तो क्या 50 स्पिरिट स्टोन्स भी नहीं दे सकता था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अरे तुम जाकर बैंक ही क्यों नहीं लूट लेते? इतनी महंगी चीज़ों को तुम किसी के खरीदने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? जैसे ही विनीत ने सोचा कि इसकी कीमत को 500 सोने के सिक्के लगाई जाए, तभी एक आवाज़ गूंज उठी, ठीक है, मैं इस आत्मा को शांत करने वाली घास को लूँगा। इसके अलावा मुझे वर्डेंट बेम्बू, डीप एक्राइंग घास, येन यांग अम्ब्रेला जिसे मैंने अभी अभी देखा है, ये सब भी मुझे चाहिए। अपना सिर उठाकर विनीत ने देखा कि जिसने अभी अभी बात की थी वह वही बूढ़ा था जो अप्रेजर मास्टर शेखर के साथ आया था। ऐसा लग रहा था जैसे बूढ़े के लिए 500 स्पिरिट स्टोन्स 500 सोने के सिक्के के बराबर थे। ज़रूर, सामने वाले की बात सुनकर दूसरे अटेंडेंट ने वो सभी सामान पैक कर दिए जिन चीज़ों की ओर उस बूढ़े ने इशारा किया था। ग्राहक जितना ज़्यादा खरीदारी करता था, अटेंडेंट को उतना ही ज़्यादा कमीशन मिलता था। विनीत को सामान दिखाने वाले अटेंडेंट ने यह देखकर निराशा में अपना सिर हिलाया कि आत्मा को शांत करने वाली घास पहले ही बिक चुकी है, और उसने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यह पहले ही बिक चुकी है। आप इधर उधर नज़र डालकर देख सकते हैं जो आपको पसंद आए। मुझे और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यही जड़ी बूटी चाहिए। इस स्टोर में ऐसा और कुछ नहीं था जो विनीत के लिए कीमती हो। वह आगे बढ़ा और कहा, एक मिनट रुको, ऐसा नहीं हो सकता। आप अब भी आत्मा को शांत करने वाली जड़ी बूटी में रुचि रखें? विनीत को दौड़ते हुए और एक मिनट रुको चिल्लाते हुए देखकर उसके बगल में खड़ा अटेंडेंट डर के मारे उछल पड़ा। सामने वाले ने पहले ही कहा था कि वह इसे ले रहा है, और अगर आप इस पॉइंट पर इसे लेने पर जोर देंगे तो यह चोरी से अलग और कुछ नहीं होगा। लेकिन इससे भी ज़रूरी बात यह है कि आप जानते भी हैं कि सामने वाला है कौन। सामने वाले को जाने बिना इतनी जल्दबाजी करना, क्या आप बहुत लापरवाह नहीं हैं? विनीत की आवाज़ तेज़ और साफ थी। उसने तुरंत उस बूढ़े और अपने आसपास के बाकी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। विनीत को देखकर अप्रेजर मास्टर शेखर ने बूढ़े का मुंह ताड़ना शुरू कर दिया।